वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये नया साल दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। ये नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जारी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जारी। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला और 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाक़यात के सिविलियन में क्या फ़र्क है। वकील ने जवाब दिया कि APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। वज़ीर आज़म को पर्ची आए तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही कोई उम्मीद। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन छूट चुकी, अब उन्हें वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। मार्च और धरने पहले किसी मंजिल तक लेकर गए, न आइंदा लेकर जाएंगे। एक तरफा मुज़ाकरात से निकल कर गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा किया गया। PTI ने मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। कुरम तनाज़े पर अमन कमेटी और अमायदीन का ग्रैंड जिरगा आज तलब। कुरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तलपारा चनार रोड खोलने से मुतल्लिक़ गौर होगा। असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स मिस्मार करने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। जिरगा को बगन में नुकसानात के इजाले से मुतल्लिक़ पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जिरगा की सरबराही करेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा कमिश्नर कोहाट और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच में भिटाई कॉलोनी कुरंगी में सड़क पर चाइना कटिंग का केस फरीकैन की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस यूसुफ सईद की सरबराही में आइनी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि 4 मार्च को रिकॉर्ड और नक्शों के हमरा पेश होकर सूरत हाल की वजाहत करें। चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड के मुतालिक अफसरान की जानिब से जवाबदेही यकीनी बनाएं। शालीमार एक्सप्रेस शाहदारा के करीब हादसे का शिकार हो गई। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस डीरेल हो गई। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुसाफिर महफूज रहे। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पीका तरमीमी एक्ट पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को 3 हफ्तों के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अमरीकी तैयारा हादसे के रिकवरी ऑपरेशन में पेशरफ। दरियाए पोटोमैक से एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे और हेलीकॉप्टर में तसादम के वक्त ट्रैफिक कंट्रोलर टावर के 2 मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को तैयारे के रास्ते से हटने का कहता रहा। मिलिट्री हेलीकॉप्टर को हादसे से 30 सेकंड्स कबल 2 बार पैगाम भेजा गया। हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब न मिला। अलमनाक हादसे में तैयारे में सवार तमाम 64 मुसाफिर हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 फौजी भी मारे गए। अमरीकी तैयारा हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहक। हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फिगर स्केटर्स भी लुक़्मे अज़ल बने। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का गद्दाफी स्टेडियम का दौरा। वर्कर से मुलाकात में दिन रात काम करने पर शाबाश दी।
वर्कर्स को 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की भी दावत। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। पहली बार जदीद तरीन बैनुल-अक़वामी सहूलियात से मुज़य्यन स्टेडियम तैयार किया गया। खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट नई सहूलियात से महसूस होंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमें हिकमत अमली अपनाना होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहती हैं कि ग्रीन फाइनेंसिंग और काश्तकारों की तरबियत पर तवज्जो देना ज़रूरी है। ज़राअत को जदीद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। ज़राई शोबे को जिद्दत से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई पैदावार बढ़ाई जा सकती है। हमास का अल-कसाम ब्रिगेड्स के सरबराह मोहम्मद अल-ज़ैफ़ की शहादत का ऐलान। अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने वीडियो बयान में कहा कि मोहम्मद अल-ज़ैफ़ अल-मवासी कैंप पर हमले के नतीजे में शहीद हुए। हमले में मोहम्मद अल-ज़ैफ़ के नायब मरवान ईसा, गाजी अबू तमाहा, जायद साबित, राफ़े सलामा, अहमद अल-खंदूर और एमन नौफल भी शहीद हुए। मोहम्मद अल-ज़ैफ़ अबू खालिद 1965 में गजा के इलाके खान यूनस में पैदा हुए। सल्लाह शहादत की बाद मोहम्मद अल-ज़ैफ़ को अल-कसाम ब्रिगेड्स का सरबराह बनाया गया था। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ फायरिंग के तबादले में एक इसराइली फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हुए। और इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी, गलिया, दीर, चतराल, कोहिस्तान, मानसेरा, बोनेर, सवात और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी गई। स्कर्दू में पारा -6, काला में -5, मालम जब्बा, अस्तोर और कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेह में दर्जा हरारत -9, श्रीनगर और शुपैया में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पारा -4 तक गिर गया। इस्लामाबाद में 5, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची 13 रिकॉर्ड। पीका एक्ट के हक में नहीं असर बराह रास्त हमारी सहाफत पर पड़ेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीका एक्ट पर बात करने का कहा गया, सो बात किए बगैर दस्तखत कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहा कुछ जाए और किया कुछ और जाए। अल्लाह के कानून को मौखर किया जा सकता है तो औरों की ख्वाहिशात को क्यों नहीं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और तजावीज़ पर मुशावरत की जाए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की आज फिर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पंजाब, बलूचिस्तान, वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून और शोहदा फाउंडेशन ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी अपील पहले ही वापस ले चुकी। कराची के ताजिरों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जोहराने का मकसद ताजिरों के मसाइल की निशानदेही और उनका हल था। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का MQM को जवाब। कहा, ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, ना ही रोज रोज हड़तालें होती हैं। MQM अपनी मुर्दा सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। हम मुताहिदा के किसी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते।